सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। शिव महापुराण से जानिए बेलपत्र की जड़ का महत्व। बेलपत्र की जड़ का कितना महत्व है। यदि बेलपत्र की जड़ का नियम यदि आप ये बना लेते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। जो आप मांगोगे आपको वो प्राप्त होगा ही होगा। बेलपत्र की जड़ का कितना महत्व है आज हम आपको बेलपत्र की जड़ का उपाय भी बताएंगे। पर सबसे पहले शिव महापुराण में जो बेलपत्र की जड़ का वर्णन है आइए उसको जानते हैं। तो आप देख सकते हैं जो प्राणी बेलपत्र के वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व वृक्ष के मूल का यानी कि जड़ का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसको संतान की प्राप्ति सुख की अभिवृद्धि होती है। यानी कि जो व्यक्ति गंध से पुष्प से यानी कि इत्र से भगवान शंकर का स्मरण बेलपत्र की जड़ में करता है, साथ ही साथ में जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदरपूर्वक दीपमाला का दान यानी कि दीप प्रज्वलित करता है वह तत्वज्ञान से होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त करता है। जो बिल्व शाखों को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और जो पुरुष भक्तिपूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्य को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यदि आप बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ है उसमें प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करते हैं, साथ ही साथ में बेलपत्र की जड़ में पुष्प समर्पित करते हैं, क्योंकि जो बेलपत्र की जड़ होती है उसमें पूरा शिव परिवार होता है। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी ये सभी विराजमान होते हैं। और जो बेलपत्री के वृक्ष की जड़ होती है उस जड़ में यदि आप इत्र समर्पित करते हैं, साथ ही साथ में पुष्प समर्पित करते हैं और प्रतिदिन बेलपत्र की जड़ का पूजन करते हैं इत्र समर्पित करके, ये इत्र आप या तो जल में मिलाकर समर्पित कर सकते हैं या ऐसे ही समर्पित कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन का नियम यदि आप ये बना लेते हैं बेलपत्र की वृक्ष की जड़ का तो आपको संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। ये बात सीधी शिव महापुराण में ही लिखी है, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। शिव महापुराण में ही लिखा है कि बेलपत्र की जड़ का कितना महत्व है। अब आपको एक बेलपत्र की जड़ का ही उपाय बताते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत समस्या चल रही है, बहुत तकलीफ चल रही है, तो आप बेलपत्र की जो जड़ होती है, जैसे यहाँ से मिट्टी हटाएंगे थोड़ी सी तो आपको बेलपत्र की जड़ मिल जाएगी। अब उस बेलपत्र की जड़ को पीस कर उसका चंदन बनाकर यदि आप एक हफ्ते लगातार 7 दिन भी भगवान शंकर को उस चंदन का लेपन लगा देते हैं, चंदन का लेप कर देते हैं, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन से सारे दुखों का निवारण हो जाता है। आपके जीवन में जितने दुख विषम परिस्थितियां चल रही होती है वे सारी की सारी विषम परिस्थितियां और दुख समाप्त हो जाता है। साथ ही में मनोकामना पूर्ति के लिए यदि 3 महीने का आप ये नियम अपना लेते हैं तो आपकी वह मनोकामना 3 महीने में पूर्ण होगी। और मनोकामना कौन सी? संतान प्राप्ति की मनोकामना। इसके लिए आपको एक महादेव का नाम लेना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, जो बेलपत्र होता है उस बेलपत्र के तीनों पत्तों पर आपको लाल चंदन लगाना है। तीनों पत्तों पर आपको लाल चंदन लगा देना है। बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, पूरी पत्ती पर लगाना है, ऐसा नहीं बिंदी लगानी है। इन पूरी पत्ती पर आपको लाल चंदन लगा देना है अच्छे से। अब इस लाल चंदन को लगा के और ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। तो इस बेलपत्र को आपको समर्पित करना है। समर्पित कैसे करना है? ये बेलपत्र की बीच वाली पत्ती हो जाएगी, ये साइड वाली पत्ती हो जाएगी, ये दूसरी पत्ती हो जाएगी और ये जो डंडी होगी ये आपकी तरफ होगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित करते समय नाम कौन सा लेना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको नाम लेना है, यानी कि मंत्र बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 से 10 मिनट या 5 मिनट ये बेलपत्र यहीं समर्पित रहे, तब तक आप इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठे रहिए। उसके बाद में इस बेलपत्र को उठाना है। अब इस बेलपत्र को उठाकर आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सम्मुख में बैठना है और बैठने के बाद जो नाम मैं आपको लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, उन महादेव का आपको नाम लेना है। और वो महादेव है अघोरेश्वर महादेव। ये अघोरेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है।
अघोरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सबसे पहले तो जो आपकी मनोकामना है, जो कि संतान की प्राप्ति की है, उस मनोकामना को बोलना है। बोलते हुए इस बेलपत्र को, कौन सा बेलपत्र, वही जो आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करा था, उसको उठाकर ये शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अघोरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए इस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पे, मनोकामना बोलते हुए और अघोरेश्वर महादेव के नाम से। उसके बाद में आपको घर आ जाना है। प्रतिदिन इस नियम का पालन करें। आपकी जो मनोकामना है संतान की प्राप्ति की, वो मनोकामना 3 महीने के अंदर अंदर पूर्ण होगी। यदि आप दिसंबर से ये उपाय करना प्रारंभ करते हैं तो फरवरी तक आपको खुशखबरी अवश्य ही मिल जाएगी संतान की प्राप्ति की। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।